सलमान भाई, आपने जिक्र किया अभी डिजास्टर्स के हवाले से भी, और हम देखते हैं कि जब भी किसी जगह पर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या कहीं कोई जंगी मामलात होते हैं, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही होती है, लोगों की जो अमलाक होती है उनका नुकसान होता है, लोगों की जान का नुकसान होता है। तो इन तमाम तर चीज़ों को रेस्क्यू करने के लिए या इस पूरे इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, इन तमाम मामलात को देखने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट या सिविल डिफेंस का इदारा होता है हर जगह पे जो कि काम कर रहा होता है। तो थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे इदारे की क्या अफ़ादियत होती है? और ये कि पाकिस्तान की अगर इन पर्टिकुलर बात की जाए, तो क्या हमारे पास खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी किस्म का कोई इस तरह का इवेंट होता है, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे आपको याद होगा कि अर्थक्वेक एक आया था हमारे यहाँ, और एक बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े रकबे के ऊपर अर्थक्वेक आया था और बहुत ज़्यादा जानों और अमलाक का भी नुकसान हुआ था। तो उस वक़्त जो है, जो मुख्तलिफ़ एनजीओज़ थीं, लोगों ने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को देखा था। तो क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड जो इदारा है उसका जो है फ़ाल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या लोगों को इस हवाले से जो है वो अवेयरनेस उस तरह की दी जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस हवाले से? जी। जैसे कि हमारा आपने कहा, देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक इदारा इन्होंने बनाया है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएम में। और वो 2007 में बनाया था। जैसे कि आपने कहा कि जो अर्थक्वेक आया था 2005 में कश्मीर में और नॉर्दर्न एरियाज़ में, उसके बाद इन्होंने कोई वेकअप कॉल आई थी। जैसे कि हम कहते हैं कि हमेशा से हम कहते हैं कि हमारे साथ कोई सानिया होना ज़रूरी होता है, तब जाके हमें वेकअप कॉल आती है। तो 2005 में हमारे साथ एक सानिया हुआ कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ में। उसके बाद हमने 2007 में जाके ये एक अथॉरिटी बनाई। चलें, देर आए दुरुस्त आए, बनाई तो सही। ये क्या करती है, इसका काम ये है कि भाई जितने भी जो डिज़ास्टर होने वाले हैं, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड हो जिसे कहते हैं हम लीगल टर्म्स में, चाहे वो जो है कुदरती आफत हो, चाहे वो जो है वो वॉर या इस तरीके की सिचुएशन का, तो उसके बाद उसने जो है वो बहाली का काम करना है, रिहेबिलिटेशन करनी है। ठीक है, पहले तो क्राइसिस मैनेज करना है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना है, ये सारा सब कुछ करना है। सिविल डिफेंस के जो इदारे हैं उनका भी काम जो है, उनकी भी यही है मामलात के जो डिफेंस है। अगर खुदा न खास्ता कोई एयर स्ट्राइक हो जाती है, कोई नेवल स्ट्राइक होती है, कोई और इन्वेजन टाइप की सिचुएशन आती है, तो किस तरीके से जो चीज़ें हैंडल करनी है, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनके जो स्पॉट्स हैं वो कहाँ पर होंगे, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनको भी सारी चीज़ें देखनी है। जहाँ तक सवाल आपका इस बात का है कि भाई हमारी अवेयरनेस कितनी है आवाम की, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। एक होती है थोड़ी बहुत अवेयरनेस, यहाँ पे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। ना आपके स्कूल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बच्चों को टीच कर, ना आपका कॉर्पोरेट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जब आप काम करने जाते हैं कहीं कॉर्पोरेट में काम करने के लिए, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई है। ये तीन ही चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है। या तो स्कूल में आप सीख लेते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या आप कॉर्पोरेट में जाते हैं जब तनख्वाह लेने के लिए, ठीक है ना, काम करने के लिए, वहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा, और तीसरी जगह है गवर्नमेंट करे। तीनों जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। वेस्ट में और बाहर हम जब देखते हैं फॉरेन में, तो हम ये देखते हैं कि स्कूल लेवल से शुरू हो जाते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं बच्चों को कि अगर खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आ गया, यानी ज़लज़ला आ गया, या कोई इस तरह की कोई और चीज़ आ गई, तूफ़ान आ गया, जो समंदरी इलाकों में लोग रहते हैं, कोस्टल जगहों पे, वहाँ पर अगर आ गया तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स क्या करनी है, कुछ नहीं पता यहाँ पे। अगर आप कराची की बात करें, हम बिल्कुल, हमारे पास तो हम दोनों तरीके से वल्नरेबल हैं, अगर अर्थक्वेक आ गया तो भी और तूफ़ान आ गया तो भी। लेकिन आप एक एवरेज बच्चे से जाके पूछ लें किसी भी जगह पे, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रॉपर चली जाए, जहाँ पे आप समझते हैं कि एजुकेटेड तबका सो कॉल्ड वहाँ बैठा है, आप पूछ लें कि आप क्या करेंगे, तो उनको नहीं पता कि क्या करना है। अगर ज़लज़ला आ गया तो क्या जो है वो ज़ीने के नीचे जाके छुपना है या खुले मैदान में आ जाना है, ही और शी इज़ नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये अवेयरनेस आपको कौन देगा? ये अवेयरनेस आपको जो है वो प्रॉपर जो इदारे बनाए गए हैं, उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं इस काम के लिए, उनका ये काम है कि वो वर्कशॉप्स जो है वो कंडक्ट करें, वो बाकायदा जो है वो सेमिनार्स जो है वो कंडक्ट करें, वो इस तरीके के मामलात करें कि सब बंदों को, तमाम पॉपुलेशन को कम से कम पता लग जाए। जो स्कूल, जिनको स्कूल में नहीं पता लगा, उनको कॉलेज में पता लग जाए, कॉलेज में नहीं पता लगा, यूनिवर्सिटी में पता लग जाए, कॉर्पोरेट में पता लग जाए। वरना गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये बात मैंडेटरी कर दे कि भाई आपको ये 2 महीने का, 1 महीने का कोर्स लाजिम करना है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में हम देखते हैं कि 2-2 साल की जो है वो मैंडेटरी सर्विस है आपकी, पता है आपको, आर्म फोर्सेज में, कि आपको जाना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपने वेपन्स भी सीखना है, सर्वाइवल टेक्निक्स भी सीखनी है। उसमें ये बाकायदा उसका ये पार्ट होता है, उसमें सब कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए आप पे, अगर बिजली कट जाए, आप ऑफ द ग्रिड हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा दूर की बात नहीं, हमारे साथ कल ही बात हुआ है अहमद, कि हम ऑफ द ग्रिड हो गए थे, सही है ना, 12-14 घंटे लाइट चली गई थी। तो उस वक्त आपको क्या करना है?
मतलब आप कैसे सर्वाइव करेंगे, मतलब या आप बैठ जाएंगे स्टैंड स्टिल। तो वही वाली बात है कि इसके बारे में बिल्कुल बताया नहीं जा रहा, ना स्कूल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। जब प्राइवेट स्कूल जो यहाँ पे खुले हुए हैं पूरे एक माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं, आपको पता है वो प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, बस कमाओ और जाओ। जब कॉर्पोरेट की बात करते हैं, पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। आपको ये फायर ड्रिल्स कराई जाती हैं, बाकायदा और ड्रिल्स कराई जाती हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया तो आप क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या। आप अगर देखें, इंसानी दिमाग एक चीज़ है, अगर आप उसको तैयार कर देंगे किसी सिचुएशन के लिए, तो जब भी वो सिचुएशन आती है फ़ौरन उसके अंदर वही चीज़ ट्रिगर हो जाती है और वो जाके फ़ौरन वो रिस्पॉन्स देता है जो उसको सिखाया जा रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही यानी कहा। यानी आपके शऊर में एक बात आ गई ना, आपके कॉन्शियसनेस में बात आ गई कि आपको ये करना है अगर हुआ तो। अदरवाइज ये होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। अब आप जो है फ्लैट्स की बात करें, कराची में जो है वो मल्टी स्टोरी कितने फ्लैट्स, पूरे पूरे कंक्रीट के जंगल्स खड़े हो गए हैं। अगर आप बात करें, बहुत सारे एरियाज हैं पाकिस्तान में और भी जगह पर जहाँ जहाँ फ्लैट्स बने हुए ज़्यादा। अब वहाँ पर ना कोई एग्जिट है, सेकंड एग्जिट है। खुदा ना खास्ता वहाँ पे आग लग जाए या कोई अर्थ, कोई सिचुएशन आ जाए, आप देखते हैं क्या होता है। कोई बिल्डिंग गिरती है, आपको पता है कैसा होता है, अहले महल्ला आ जाते हैं, हर बंदा लगा हुआ होता है। मतलब कोई सिचुएशन है ही नहीं, कोई कोई सिस्टम है ही नहीं। यानी जो जिसका जो मर्जी आता है वो करता है, उस तरीके से शुरू से। एक नॉर्मल 2-3 स्टोरी की बिल्डिंग गिर जाती है, यहाँ पे एक जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है हमारे लिए कि कैसे मशीनरी लाएंगे। और वो क्योंकि जो स्ट्रीट्स हैं वो बड़ी कंजेस्टेड होती हैं, वहाँ पे मशीनरी नहीं पहुँचती, फिर मशीनरी नहीं पहुँचती तो आप कैसे करेंगे। आपके पास हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए अगर इस तरह का सिचुएशन है, आपके पास फायर डिपार्टमेंट के पास हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास। इतने बड़े बड़े जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी खड़े हो गए, लेकिन आपने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी चीज जैसे पीआईए का जो वाकया हुआ था, उसके अंदर भी हमने ये सिचुएशन नोटिस की थी कि वहाँ पर बड़े मामलात हुए थे, जो मॉडल कॉलोनी में पीआईए का जो तैयारा गिरा था, तो वहाँ पर भी जो बड़ी मशीनरी है, वो नहीं पहुँच पा रही थी। एम्बुलेंस को वहाँ पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना था और बड़ी मामलात थे वहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे देखिए हैं आप। जी। देखिए जो आपकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे एलडीए है या केडीए है, जो आप कराची और लाहौर की और बड़े शहरों की बात करें, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर जो स्ट्रीट है उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर डिजास्टर हो जाता है तो वहाँ पर जो इवन जो मशीनरी है जो रेस्क्यू करने आएगी वो तो कम से कम जा सके, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप मॉडल कॉलोनी की बात कर रहे हैं जो तैयारा गिरा था, इसके अलावा भी मतलब आप किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। कॉर्पोरेट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए बैठा हुआ है, स्कूल आपके प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ये है कि भाई उनका सब कुछ चलता रहे, ब्यूरोक्रेट्स का सब कुछ चलता रहे, क्योंकि देखें वही वाली बात है, घूम फिर की बात है कि उनके स्टेट्स नहीं है, बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं, उनको भी रिटायरमेंट के बाद पैसे लेके उन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई करके बाहर चले जाना है। जब आपके जहन में ये बात बैठी हुई होगी कि आपको रहना ही नहीं है यहाँ पे, जिस बंदे के जहन में ये हो कि मेरे को इस घर में रहना ही नहीं है, तो वो मुसाफिर खाने की तरह वो यूज करता है उस घर को या उस जगह को। तो जब आपके ये होगा कि भाई मेरा स्टेक यही है, मैंने यहीं रुकना है, मैंने यही चीज सीधी करनी है, तो आपके हाथ में अगर वो रेलेवेंट पावर आएगी तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना। ये माइंडसेट तो पहले आपको खत्म करना पड़ेगा, ये आपको माइंडसेट खत्म करना पड़ेगा, इससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग पावर में बैठे हुए हैं उनको ये बात पता है कि उनके एहसास बाहर रखे हुए हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और उनको जब बाहर पढ़ते हैं तो वो स्टेज बना के रखते हैं उनके लिए, जैसे वो रिटायर होते हैं वो चले जाते हैं इमिग्रेशन अप्लाई करके, क्योंकि स्टेज बना हुआ होता है, उनके बच्चों पर उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है बाहर, वो उनको बुला लेते हैं। तो ये तो एक सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और हम जो आम आवाम उन्नास है, जाहिर सी बात है 20 करोड़ आदमी तो इमिग्रेशन लेके नहीं चले जाएंगे, पाकिस्तान को खाली करेंगे। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सब इमिग्रेशन लेके चले जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने घर को सीधा कर लें, आप हाउस इन ऑर्डर कर लें। हाउस इन ऑर्डर वाले माइंडसेट में आपको ये होगा कि आपको कहीं से शुरू करना पड़ेगा इसको। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको ये ड्रिल्स करानी पड़ेंगी, ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी। और ये बेसिक आपको अगर अर्थक्वेक आ जाता है, कोई कोई वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वॉलंटियर्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएं, और उनको पता हो, जो रजाकार आएंगे उनको पता हो कि भाई सिचुएशन हैंडल कैसे करनी है, ट्रैफिक उस टाइम पे ट्रैफिक को कैसे हैंडल करना है, और इलाके में अगर कोई इस तरह की चीज़ है, क्योंकि आपको पता है ऐसे दौरों में जब जंग और जदल का मामला होता है तो जासूस होते हैं, उनको पकड़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा सब कुछ आप जब तक ट्रेनिंग बाकायदा नहीं कराएंगे, पाकिस्तान आर्मी जो आर्म फोर्सेज है उनको मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के साथ इन कंसल्टेशन ये बात को दोबारा से करना चाहिए, जैसे ईरान में है, इसराइल में है, कि आपको 1 साल या 2 साल कम से कम मैंडेटरी सर्विस कर देनी चाहिए। आप जाएं, आपको वेपन चलाना आना चाहिए, आपको सर्वाइवल टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए अपना फूड आपको कैसे उगाना है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हैंड पंप से पानी निकालना है तो कैसे निकालना है। ये बेसिक 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 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आने वाली जंगें वो होंगी कि आप पहले ही जंग के शुरू में ही वो आपकी ग्रिड पे हमला कर देंगे और सबसे पहले आपकी बिजली बंद कर देंगे, उसके बाद आप जीरो होकर बैठ जाएंगे क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वहां से बात शुरू होकर आप ये इस चीज़ से कनेक्टेड है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट
गवर्नमेंट अवेयरनेस दे, बेसिक अवेयरनेस दे, और उसके बाद बाकायदा एक प्लान करके स्ट्रेटेजिकली 1 साल या 2 साल की हर नौजवान पर, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, उस पर ये बात मैंडेटरी कर दे कि आपने ये यहाँ पर जाना है और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि एक ट्रेंड आदमी, एक स्किल्ड आदमी, एक अवेयर्ड आदमी जो है, अगर इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और क्राइसिस जो है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है, जाहिर सी बात है, आप ट्रेन होंगे तो रजाकाराना तौर पर भी अगर आ जाएंगे, कोई आपको उस जमाने में कोई आपको हैंडल भी नहीं करने वाला होगा। गवर्नमेंट भी अगर अपनी क्राइसिस में रही और आर्म फोर्सेस भी लड़ने में रही, तो कम से कम वो रजाकार जो है वो पीछे सिचुएशंस को संभाल लेंगे और क्राइसिस को मैनेज कर लेंगे टुगेदर विद योर इंस्टीट्यूशन, जिसके हम बात कर रहे हैं, एनडीएमए और सिविल डिफेंस वगैरह। तो ये आपको करानी पड़ेंगी, आपको स्पॉट्स बनाने पड़ेंगे। इतना कराची जैसा इतना बड़ा शहर है, आप देखें कहीं आग लग जाए तो वो तो एम्बुलेंस और क्या नाम है, फायर ब्रिगेड को आने आने में ही काम हो जाता है। तो अवेयरनेस एक अपनी जगह है। कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपके यहाँ कॉर्पोरेट जो है ना, हुकूमत उनको पकड़ती नहीं है, सिर्फ टैक्स लिया एफबीआर ने और छोड़ दिया। पूरी दुनिया में, मैं आपको जर्मनी की मिसाल दूं, जर्मनी में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट टाइम, उन्होंने जो वहां पे पूरा अरीना बनवाया था, वो जो जो फाइनल जहां हुआ था, उन्होंने एक पूरे कॉर्पोरेट से बनवाया था। बताइए आप। और मुआहिदा ये हुआ था कि आप 5 साल तक अपना नाम से ये ग्राउंड जो है वो चलाएंगे। 5 साल के बाद हुकूमत ले लेगी आपसे। 5 साल तक आपको जितनी मार्केटिंग पब्लिसिटी करनी है करें अपने नाम से, ठीक है। और वो इवेंट भी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल था होगा, और उसके बाद आपसे 5 साल बाद हुकूमत टेक ओवर कर लेगी। और उसके बाद वो फिर वो एक असासा बन गया ना। अब उस पर अब जो भी लोग खेल रहे हैं फुटबॉल, वो जो है वो फायदा उठा रहे हैं। बनवाया किससे? कॉर्पोरेट से। आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। कराची जैसे शहर में आपके मल्टीनेशनल जो कंपनी है बड़ी बड़ी, वो कुछ नहीं कर रही। उस हैवी इन्वेस्टमेंट उन्होंने मार्केटिंग और पब्लिसिटी में की हुई है, जिसका फायदा चंद इंडिविजुअल्स को होता है। कमाते वो आपसे हैं, आपकी सोसाइटी से, लेकिन इंडिविजुअल कौन होते हैं? एक वो जो मॉडल्स होते हैं जो उनके एडवर्टाइजमेंट में काम कर रहे होते हैं, वो मार्केटिंग एजेंसीज, उनको फायदा होता है। और एफबीआर अपना टैक्स लेता है। अल्लाह अल्लाह खैर चलना। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आप बाकायदा ना सिर्फ असासे बनवाइए, बल्कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट और इसकी स्किल्स की बात हो रही है, बाकायदा आप रखें कि मेरे यहाँ जो एम्प्लॉई होगा उसको मैं 5 महीने 6 महीने का जो है, जाहिर सी बात है, वो क्लासेस को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वीकेंड्स पे या जिस तरीके से, वो करके मैं इसको पूरा स्किल्ड बनाऊंगा इस मामले में। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, अर्थक्वेक आता है, फायर हैजर्ड हो जाता है, कोई ऐसी चीज, हमारे यहाँ बच्चे को ये नहीं पता, अगर कोई फायर लग गई है तो वो किस किस्म की फायर है, अगर केमिकल फायर है तो उसको किससे बुझाना है, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें भी हैं, अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे जाके देखें। और वैसे भी तो कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रहे। गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट का तो आपको पता है, जो गवर्नमेंट कचरा नहीं उठा रही और एनडीएमए को बुला रही है, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आके आपके यहाँ नालों की सफाई कर रही है और कचरे उठा रही है, उस गवर्नमेंट से तो आप एक्सपेक्टेशन रखे ही नहीं। खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, खुल के नाम लेके, और बाकी गवर्नमेंटें भी जो भी इन्वॉल्व होंगी इसमें। तो और स्कूल स्कूल और यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, वो भी मुबर्रा है जिम्मेदारी से। वहां पे बाकायदा आप लाके बाहर से, जो ये जो इदारे हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं, वहां से बुलाएं प्रोफेशनल्स और पूरे पूरे सेशन कराएं। कम से कम बच्चों को बेसिक्स तो पता है कि किस तरीके से करना है। तो तीनों जो इदारे हैं, ये आपका स्कूल और ये जो आपकी जो लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेट तीनों जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से आपके अवाम को पता ही नहीं है, खुदा ना खासा, गॉड फॉरबिड, इन केस ऑफ एक्ट ऑफ वॉर हुआ, कोई कुदरती आफत आ गई या जंग और जदल की सिचुएशन हो गई, आप लोग तैयार नहीं है। अगर आप जाके देखें, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो कंक्रीट के जंगल के तौर पर बनाया हुआ है। खुदा ना खासा इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन पे खुदा ना खासा कोई अर्थ को एक सी सिचुएशन आ गई, यकीन करें कि ना आपके पास इक्विपमेंट, ना आपके पास स्किल है, और फिर वो नेशनल डिजास्टर्स को वो कर देंगे डिक्लेयर, पे पूरी दुनिया से लोग आएंगे। उसमें फिर एनजीओज आती हैं, फिर एनजीओज के रूप में आपका दुश्मन भी आता है, ठीक है। और आप एक और बात मत भूलें, जो टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे जा चुकी है, तो दुश्मन जो है, आपने सुना होगा हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में और इस किस्म की टेक्नोलॉजी में, दुश्मन जी, बहुत सारे इस तरह के वेपन इस्तेमाल कर सकता है आपके लिए, जो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक बनवा सकता है, आर्टिफिशियल सुनामी आपके यहाँ अरेबियन सी में हो सकता है, जिसकी वजह से आप पे डिजास्टर डाल दे, मुसल्लत कर दे आपके ऊपर। उस केस में आप क्या करेंगे? आप तो जो एक्चुअल डिजास्टर है उसको मैनेज करने के काबिल नहीं है, तो आप एंटिसिपेट करके दुश्मन की चालों को समझना और उसको काउंटर करना, वहां तक आप कब पहुंचेंगे पता नहीं। तो ये मुमलिकत खुदा दात है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये तो अल्लाह ताला ही चला रहा है इसको, तो कोई बंदा खड़ा हो जाता है और चीज संभाल लेता है। और एज ए कौम, जब कोई डिजास्टर, हम एज ए कौम तो खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए, वो तो हम अल्लाह ताला ने जज्बा दिया हुआ है, वो हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसको समझदार आदमी क्या है कि उसको आप होने से पहले
खुदा-ना-ख़ास्ता कोई चीज़ हो जाती है, तो आप मेंटली तौर पे तो तैयार हो उसको जो है वो काउंटर करने के लिए। तो सारी बात ये है अमर। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये और पहले शायद ज़माने में ये होता भी था कि जो है वो कौमी रज़ाकार जो है वो मौजूद होते थे और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती थी, लेकिन अब ये सिलसिला नहीं दिखता है और ये बिल्कुल ही ख़त्म होके रह गया है। तो आई होप एंड प्रे कि हम जिस तरफ ये तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर लोग जो है वो ज़ाहिर है एक्शन लेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे इस मुताल्लिक।